सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है कि एम्स नॉर्सेट का यहाँ पे फॉर्म आप आ गया है और आप सभी जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो भी एम्स नॉर्सेट के लिए तैयारी कर रहे थे वो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हो या खुद से कर सकते हो। हम वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि आप घर बैठे अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो कंप्लीट पेमेंट और सिटी चॉइस और हर एक डिटेल, हर एक स्टेप, क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, हर एक डिटेल को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसे ही एम से रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच पाएँ। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने से फॉर्म को फिल करवा सकता है 9754573292, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके हमसे फॉर्म को फिल करवा सकता है। आपका जो फॉर्म है एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा ही अच्छे से फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जब विजिट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको नॉर्सेट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जूम करेंगे, फिर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आता है, ठीक है। विंडो में क्या है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो भाई हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन मोर विंडो ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो चीज़ें दिखाई दे रही है, नॉर्सेट 7 के रिगार्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो एक बार हम वापस चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस बार का जो इंटरफेस हो सकता है बहुत सारे बच्चों को न्यू लगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को न्यू कर दिया है। अबाउट एग्जामिनेशन सेक्शन के बारे में बताया गया है और यहाँ पे आपको 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिलते हैं, है ना। सबसे पहले आपको दिखेगा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट असेसमेंट प्रमोशन शेड्यूल स्कीम दिखा है, सीनियर रेसिडेंस रेशन, ठीक है। तो 3 तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें तो नर्सिंग ऑफिसर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ से इसको अपनी क्वेरी को मिनिमाइज़ कर सकते हो या आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी को मिनिमाइज़ कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिटेल्स लिखा हुआ डिटेल्स है और नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2024 7 की तरफ से ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हम चलते हैं व्यू डिटेल्स पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन मोर एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहेगा, नोटिफिकेशन लिखा रहेगा और लॉगिन दिखा रहेगा, ठीक है। तो भाई एडवर्टाइजमेंट तो आई थिंक आप सभी बच्चों ने पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट तो आई थिंक सभी बच्चे रीड कर लिए हैं, ठीक है। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी अपनी चीज़ों के अनुसार बीएससी जेएनएम जो भी बच्चे हैं सभी को पता है कि जो मोस्ट कॉमनली होता है कि भाई जेएनएम वाले बच्चों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और बीएससी वाले बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। फीस कितना है, 3000 है और एससी ओबीसी और जनरल वालों के लिए, एससी एसटी के लिए 2400 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे फीस रिफंड होता है आपका, तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपका फीस भी रिफंड करते हैं। यदि आपको फॉर्म फिल करवाना है तो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ अपना फॉर्म फिल करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया जो सिंपल सी चीज़ है और आई थिंक सभी बच्चों को ये पता है। अब हम यहाँ पे फॉर्म को फिल कैसे करेंगे वो चीज़ें आपके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो ठीक है। सबसे पहले आपको लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे लॉगिन टू क्लिक अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बार न्यू इंटरफेस है, अच्छे से फिल करना है, कोई भी एरर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटर कैंडिडेट ID और मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो, ठीक है। इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। बट हमारे केस में क्या है कि हमने पहले कर लिया था, बट आपके लिए मैं फिर से क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, ठीक है।
मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार मालविया है, तो आपको पूरा नाम राहुल कुमार मालविया लिखना है, फिर री इंटर करना है राहुल कुमार मालविया, ठीक है। मोबाइल नंबर इंटर करना है, फिर से कंफर्म करना है, ठीक है। ईमेल कंफर्म करना है, अगेन ईमेल कंफर्म करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे, कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। जैसे चीज़ें वेरीफाई कर लोगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, तो आपके जो आईडी आप दोगे, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है, ओटीपी जाएगा, ठीक है, एक ओटीपी जाता है, ठीक है। ओटीपी जाएगा तो आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी जैसे ही जाएगा तो आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद, ठीक है, आपको अपना मेल चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे मेल वगैरह चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने फिर क्या है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपसे यहाँ से चीज़ें सेम टू सेम पूछी जाएगी कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, मोबाइल नंबर कौन सा दिया है वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको, ठीक है। जो भी मोबाइल नंबर दिया है वो मेंशन करना है, और जो भी आईडी पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो हमारे केस में हम बता देते हैं, ठीक है, ओपन करके बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आप देख लीजिएगा, सबके केस में देखो अलग अलग है। आप लोगों ने जो भी यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। तो इस बार इन्होंने कोई भी कैप्चा का ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। और अकाउंट ओपन होने के बाद, ठीक है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि इस बार न्यू तरीके से जो अकाउंट ओपन हो रहा है और न्यू तरीके से फॉर्म फिल कर रहा है वो कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेडिकल जेनेटिक सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं कि सबसे सटीक और सबसे पहले कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। देखिए आईडी नंबर यहाँ से आपका जनरेट हो जाता है। आपको यदि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और अपना नॉट सेट 7 का फॉर्म को फिल करना है, तो आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ऐड न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या क्या है कि यहाँ पे डिटेल्स ओपन होके आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्टेप हैं, ठीक है। 6 स्टेप आई थिंक सभी को पता है कि सभी में 6 स्टेप यहाँ पे मेंशन की गई है। तो 6 स्टेप जो देख लीजिएगा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक स्टेप देखने को मिलेगी। बेसिक डिटेल्स में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है। मेक श्योर कि आपका जो भी एप्लीकेशन और जो भी फादर नेम का स्पेलिंग है, ठीक है, वो मेक श्योर कि करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मदर नेम का भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे भाई आप क्या कर सकते हो, अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, मेल है फीमेल है, ठीक है। अदरवाइज यदि थर्ड रेंजर है तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको, ठीक है, PWBD कैंडिडेट हो तो यस या नो करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें कर लीजिएगा। कैटेगरी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैटेगरी भी मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें मेंशन करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करके बताना है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करके बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक से एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अपना सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। अच्छे से मेंशन कर दोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे इशू फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि जनरल में है तो बिल्कुल जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जोन सी भी आपकी कैटेगरी लगती है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नेशनलिटी आपको इंडियन करना है स्टूडेंट्स। फिर स्टेट ऑफ द डोमिसाइल, या आप जिस भी स्टेट्स के आप बिलोंग कर रहे हो वो स्टेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आप मेक श्योर कि आपका जो भी स्टेट है वो अच्छे से चीज़ की चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप अपना आईडी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। आईडी में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो। देखो ऑप्शनल चीज़ें हैं, कुछ भी आप दे सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप मेंशन कर सकते हो, पैन कार्ड आप मेंशन कर सकते हो, वोटर आईडी या एपिक कार्ड जो होता है हमारा आप उसको मेंशन कर सकते हो। बट हम यहाँ पे किसको लेके चलते हैं, अपने आधार कार्ड को लेके चलते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड में कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। यदि RU एक्स सर्विसमैन है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यदि आप पहले से किसी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब वॉब कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो आप यस या नो करिएगा, ठीक है। हाँ, तो उस पर चीज़ें क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हम नो पे क्लिक करते हैं। आर यू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय फॉर एम्स, यदि आप एम्स में एज अ प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हो तो क्लिक करिएगा। मैरिड हो अनमेरिड पे क्लिक कीजिएगा। यदि मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। डेट आपकी बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स।
यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपसे पूछी जाएगी और वही डेट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जो आपको एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करते समय आपको आप किसी भी एडमिट कार्ड में और या किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ में आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करिएगा। एक कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम हमारे परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। तो भाई परमानेंट एड्रेस और जो पोस्टल एड्रेस है आपका, ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है। एड्रेस के लिए सबसे पहले आपको इंडियन चूज़ करना पड़ेगा, स्टेट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वही स्टेट चूज़ करिएगा जो आपने ऊपर पहले मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर सिटी सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। सिटी में जो भी सिटी आपका लग रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर पिन कोड आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। पिन कोड सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड सिलेक्ट हो गया। फिर आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एड्रेस के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एड्रेस पूरा अच्छी तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। एड्रेस में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपके लिए चीज़ें मेंशन और आपके लिए चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करिएगा, ठीक है। और पिन कोड वगैरह यदि आपका जो सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और जो भी अभी पोस्टल एड्रेस है वो सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक बार कंप्लीट करने के बाद वेरीफाई कर लेना, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे मेंशन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। आपके पास बीएससी ऑनर्स है तो वो कीजिएगा, बीएससी नर्सिंग है तो वो कीजिएगा, डिप्लोमा इन नर्सिंग है तो वो कीजिएगा, ठीक है। जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है, पोस्ट सर्टिफिकेट है ना, जो पीबीबीएससी वालों बच्चों के लिए पोस्ट सर्टिफिकेट आएगा, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बीएससी ऑनर्स वगैरह ये आएगा, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग वालों के लिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में हम बीएससी नर्सिंग करते हैं, ठीक है। आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो लिखिएगा, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन में जहाँ से आपने कॉलेज पास आउट किया है वो नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा। और आपकी जो यूनिवर्सिटी लगती है वो कौन सी लगती है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी मेंशन किया, डेट ऑफ पासिंग आपका क्या है, कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है, ठीक है, वो चीज़ें भी आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एजुकेशन डिटेल। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपसे क्या होगा, रजिस्टर्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स एंड मिडवाइफरी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जिसे आप इस पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन नर्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। 2 तरीके के आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर आप मेंशन कर रहे हो मेक श्योर कि आप करेक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, ठीक है। किसी प्रकार का कोई एरर होगा तो आपको बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर अपना स्टेट काउंसलिंग यहाँ पर रख दीजिएगा कि कौन सा स्टेट है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमारे केस में मध्य प्रदेश है, आपके केस में आपके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इशू ऑफ डेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इशू हुआ है वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। यही चीज़ें आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे नीड लगने वाला है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आपकी चीज़ें हो गई। देखो हम 3rd स्टेप पे आ गए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस का किन को ज़रूरत लगता है, तो जो जीएनएम वाले बच्चे स्टूडेंट्स जीएनएम वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस का नीड लगेगा। तो जैसे जीएनएम वाले बच्चे हैं यदि उनको चाहिए तो आप इस प्रकार से चीज़ें करके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखना है। यदि आप एम्स दिल्ली वगैरह में कर रहे हो, यदि एम्स में भी काम नहीं कर रहे हैं तो अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अपने पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। पोजीशन कौन सी थी आपकी वो लिख दीजिएगा। एम्प्लॉय टाइप कौन से थे, कॉन्ट्रेक्चुअल थे, ठीक है, कौन से किस टाइप के थे, रेगुलर थे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट थे, टेम्परेरी थे, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और जितने भी चीने वाले बच्चे हैं यदि आपका तैयारी अच्छा है तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड ही लगाइएगा।
नहीं वैलिड लगाओगे तो आपको चीज़ें बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। आपको सैलरी स्लिप भी दिखाना पड़ता है बाद में, ठीक है। हर एक जानकारी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बट हमारे केस में क्या है कि देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, स्टार्टिंग डेट कौन सा है, करंटली डेट कौन सा है, और नेचर ऑफ द ड्यूटी क्या था आपका वो भी मेंशन करना है। बट हमारे केस में हमारे को बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने का आपको नीड नहीं होता है, ठीक है। तो वो मत लगाइएगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू टू प्रोसेस कर देना, ठीक है। जैसे आप इसको कंटिन्यू टू प्रोसेस करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा, ठीक है। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक चीज़ें ध्यान में बिठा लीजिएगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आपको पास ओनली एसबीआई की चीज़ें ही मेंशन की गई। प्रीवियसली ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि एसबीआई का ही अकाउंट यहाँ पे चल रहा था। यदि अदर आप किसी भी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने को है, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, वो पेमेंट के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा। पेमेंट के बाद आपको फिर यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, आपसे सिटी पूछी जाएगी, ठीक है, सिटी पूछी जाएगी, ठीक है। क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, सिटीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। सिटीज़ पूछने के बाद आपसे क्या होगा कि आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो में मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोटो में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपका फ़ोटो पासवर्ड साइज़ का होना चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको लेफ्ट थंब का आपको इम्प्रेशन चाहिए, वो भी आपको देना है, राइट और लेफ्ट दोनों ही लगेंगे। फिर एक सिग्नेचर लगेगा, वो भी देना है, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, पेमेंट होने के बाद आपको चीज़ें क्या है, एक कंप्लीट लेआउट और प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिटी चॉइस कर लेना अकॉर्डिंग टू योर सिटी, क्योंकि जिपमर का भी एग्ज़ाम आप लोगों का होगा तो सिमिलर ही सिटी आप चूज़ करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है। फिर भी किसी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि हम फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो हमसे फॉर्म को फिल करवा सकता है। बिल्कुल घर बैठे आपका फॉर्म यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को एम्स नॉर्सेट के रिगार्डिंग पैनिक सिचुएशन होती है तो उनको यहाँ पर राहत मिलेगी। और यदि आप एक स्टडीज स्टूडेंट है तो घर बैठे रूम से ही अपना फॉर्म को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को यहाँ पे फिल करवा सकते हो, ठीक है। 97, ठीक है, 54573292 पे कॉल करके हमें मैसेज करके हमसे फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। तो आगे ही ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता होता है कि फॉर्म कब आए, कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, तो हर एक जानकारी मैंने कवर की है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।